ये अटल सत्य है कि भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन दुआओं में ये शक्ति है कि वो भाग्य के लिखे को भी मिटा सकती है। कि दुआएं अगर हमें मन से दी जाए तो वो फलित होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी जिह्वा पर किस टाइम माता विराजेगी, नहीं पता। अगर हम किसी से गलत शब्द बोलते हैं तो ये मत सोचो कि तुमने आज गलत बोले तो वो उसको लगेंगे, लेकिन वो लौट के तुम्हारे पास भी आएंगे। इसलिए कोशिश करें कि हम किसी को अपशब्द ना बोलें, क्योंकि हमें नहीं पता कि माता सरस्वती हमारी जिह्वा पर किस टाइम विराजमान है। वो चीज़ें फलित हो जाए उस टाइम उसे तो तकलीफ़ होगी, क्योंकि हमारी जिह्वा से निकली है उस टाइम। मान लो सरस्वती मैया विराजमान है तो फलित हो गई, लेकिन लौट के आपके पास भी तो आएंगी ना। ऐसे ही पैगंबर साहब जो ईश्वर के परम भक्त थे, यानी कि ईश्वर से वो बातें करते थे कि वो मतलब पर्दे के पीछे से ईश्वर से बातें करते थे पहाड़ी पर। कि मतलब जब भी उनका मन किया मंत्र उच्चारण करके पर्दे के पीछे भगवान और पर्दे के आगे पैगंबर साहब, तो वो बातें करते थे। तो उन्होंने मतलब अपनी मन की बातें की और कुछ जान लिया, तो ऐसे ही वो जान लेते थे। सबको पता था कि पैगंबर साहब भगवान से बातें करते हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक लेडीज़ मिली जो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी। उन्होंने पैगंबर साहब को देखा और हाथ जोड़ के विनती की कि प्रभु आप भगवान से वार्तालाप करते हैं तो मेरे जीवन में एक दुख है। उन्होंने पूछा कि क्या दुख है? कि मुझे अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप कृपया करके भगवान से ये पूछना कि मेरे भाग्य में संतान सुख है या नहीं है। तो उन्होंने हामी भरी कि हाँ ठीक है मैं पूछूंगा। तो जब उनकी भगवान से वार्तालाप हुई तो उन्होंने पूछा कि प्रभु मुझे आज एक महिला मिली थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे भाग्य में संतान सुख है या नहीं है, तो मुझे संतान मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप बताइए कि उनके भाग्य में संतान सुख है या नहीं है। तो प्रभु ने यही बोला कि उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने वो वापस उनके पास गए और बोला कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। अब वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि जब हम पॉजिटिव चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन नेगेटिव चीज़ें हमसे नहीं झिलती। ये आज भी रियल में हमारे साथ होता है कि हम नेगेटिव चीज़ों को झेल नहीं पाते। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिन्हें मतलब आगे की नॉलेज है, भविष्य देखते हैं, वो हमें मतलब नेगेटिव चीज़ें जल्दी से बताते नहीं हैं। बहुत फोर्स करने पर बता दिया तो बता दिया, नहीं बताया तो नहीं बताया, क्योंकि हमें हमेशा वो चीज़ें बताई जाती हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। हमारा जिससे नुकसान होगा वो चीज़ें हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि जो फ़ायदा होगा वो चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं ताकि हम उस टाइम खुश हो जाएं कि हाँ हमारा फ़ायदा होने वाला है, हमारे आगे किस्मत में ये चीज़ें होंगी, लेकिन दुख भी तो होगा ना साथ में। तो वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो जो सुख है वो हमें फील नहीं होगा, हमारा फोकस सीधा उसी पे रहेगा कि वो चीज़ होंगी। मान लो किसी ने आपसे बोला कि आपको चोट लगने वाली है और बहुत तेज़ लगेगी, आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है, उससे पहले आपको सुख मिलेगा। लेकिन अब हमारा ध्यान उस सुख पे नहीं है, हमारा पूरा फोकस अब उस चोट पे है कि मैं हमेशा बचूं, कि मुझे कहीं चोट नहीं लग जाए। ऐसे ही होता है कि हमें नेगेटिव चीज़ें झिलती नहीं है, इसलिए हमसे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही बताई जाती हैं, नेगेटिव नहीं बताई जाती। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही पैगंबर जी ने उन्हें बताया कि आपके भाग्य में नहीं है संतान सुख, तो वो बहुत दुखी हुए पति पत्नी। लेकिन हुआ क्या कि 4-5 साल के बाद जब पैगंबर जी दोबारा उसी रास्ते से गुजरे, तो जो महिला उस टाइम दरवाजे पे खड़ी थी, आज दरवाज़ा बंद था। अंदर से बच्चों की मतलब किलकारियाँ गूंज रही थी कि मतलब जो बच्चे मस्ती करते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आवाज़ें आ रही थी अंदर से। अब पैगंबर जी ये सोच में पड़ गए कि भगवान ने बोला था कि इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन अब अंदर से आवाज़ें आ रही है। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि क्या बात है, तुम्हारे घर में इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है। तो महिला ने मुस्कुराकर हंसकर जवाब दिया कि आप स्वयं आके देखिए अंदर।
तो वो अंदर ले गई, उन्हें देखा तो एक नहीं, दो नहीं, चार चार बच्चे आपस में लड़ रहे थे। कि उनकी लड़ाई देख के माँ बाप खुश हो रहे थे कि उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था। कि ये देख के वो मतलब सोच में पड़ गए कि प्रभु ने बोला था संतान सुख नहीं है, तो ये चार चार बच्चे कहाँ से आ गए। तो वो वापस दौड़े दौड़े पहाड़ी पर गए और अपना मंत्र वगैरह जाप किया और प्रभु से वार्तालाप शुरू की कि प्रभु, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो सुनने में कि आपने बोला हो कि संतान सुख है, मुझसे ये सुना गया हो कि संतान सुख नहीं है। जिस महिला के बारे में मैं ये कह के आया था कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, आज उसके घर में चार चार बच्चे हैं। ये कैसे? क्योंकि भाग्य के लिखा कभी पलट नहीं सकता, तो ये कैसे हुआ? तो प्रभु ने बोला कि तुझे सुनने में कोई गलती नहीं हुई, जो मैंने बोला वही तूने जाके वहाँ बोला। लेकिन तेरे जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गए थे और उसी टाइम एक महात्मा उनके घर पे आए थे भिक्षा मांगने। तो उन्होंने जो खाना बनाया था उनका खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जब कोई नेगेटिव चीज़ें बताता है तो नहीं होता मन। कि हमारे एक चोट भी लग गई तो उसमें भी हम तकलीफ़ में आ जाते हैं, टेंशन लेके बैठ जाते हैं, सुई लगेगी, गोली लेनी पड़ेगी, इस टाइम में हम टेंशन लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि जब सन्यासी बाबा उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो उन्होंने जो खुद के लिए बनाया था वो उन्हें दे दिया। और जब सन्यासी महात्मा ने उन्हें दुखी देखा तो पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों? क्योंकि सन्यासी महात्मा ने बहुत टाइम से खाना मतलब पेट भर के नहीं मिला था, तो उस दिन उन्होंने अपना सारा उसे दे दिया। तब सन्यासी महात्मा ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, बहुत परेशान दिख रहे हो। तब उन्होंने बताया कि प्रभु, हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, इस कारण हम बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने दुआ मांगी थी कि भगवान, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनको संतान सुख दिया जाए। कि उस टाइम उन्होंने दुआ मांगी थी। और हमारे मतलब ये है कि जो हमसे सच्चे मन से दुआ मांगेगा उसकी दुआ हम ज़रूर सुनते हैं। तो सन्यासी महात्मा ने हमसे सच्चे मन से दुआ मांगी थी, इसलिए आज उस लेडीज़ के भाग्य में संतान है। कि अगर दुआओं में बहुत शक्ति होती है, इसलिए किसी से अपशब्द बोलने के बजाय आप ये बोलो कि धन्यवाद, आपने बोला, मैंने एक्सेप्ट, आपने गलत बोला तो मैंने मतलब लिया नहीं, ग्रहण नहीं किया, तो वो आपको ही लगेगा। इसलिए मतलब ये कोशिश करो कि हम जो करें अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ कब फलित हो जाए। इसलिए गलत मत करो, क्योंकि अगर आज तुम किसी के लिए गलत दुआएं कर रहे हो तो लौट के तुम्हारे पास भी आने वाली है। क्योंकि सब्र करो, जो करोगे वो भरना तो पड़ेगा। इसलिए जो करो अच्छा करने की कोशिश करो। इसलिए दुआओं में ये शक्ति है कि जो भाग्य में नहीं होता वो भी मिल जाता है दुआओं में। कि मतलब सावित्री यमराज के पास से अपने पति के प्राण ले आई थी, वो तो एक नारी थी साधारण, फिर भी अपने पति के प्राण छुड़ा लिए थे उसने। तो मतलब क्या नहीं हो सकता होने को, कि उनकी मृत्यु निश्चित थी, हो चुकी थी, फिर भी वो यमराज के पीछे गई, अपने पति के प्राण लाए वापस। तो हमेशा एक साधु महात्मा से दुआएं ही लो। किसी को मतलब ये मत दो बोलो कि कोई हमारे द्वार पे आया है हम उसे भगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें बद्दुआएं दे के जाए। क्योंकि जल्दी से साधु महात्माएं बद्दुआएं नहीं देते, लेकिन जब हम उन्हें ज़्यादा परेशान करते हैं तो बहुत से टाइम गुस्से में दे देते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आज हमारी खुशियाँ पल भर में छिन जाएं। इसलिए जो करो अच्छा करो। बहुत से लोग जैसे किन्नर घर पे आती है तो वो दुआएं देने आती है, क्योंकि किन्नर को भगवान श्री राम का वरदान है कि जो जिनको भी वो आशीर्वाद देंगी फलित होगा। लेकिन जब भाग्य का खेल चल रहा हो तो मतलब दुआएं काम करती हैं, तो हो सकता है हमारे दुआ जो तकलीफ़ें थोड़ी कम हो जाए, हो सकता है हमें वो चीज़ें अभी ना मिले क्योंकि भाग्य में नहीं है, लेकिन समय आने पर सब कुछ मिलता है। इसलिए हमेशा हर किसी से दुआएं लेने की कोशिश करो, बद्दुआएं मत लो। क्योंकि बहुत से लोग किन्नरों को मतलब देख के गाली निकालते हैं, कुछ मतलब घर पे आए तो उन्हें भगा देते हैं। अगर उन्होंने बद्दुआ दी तो क्या होगा, फलित ज़रूर होंगी, क्योंकि वो तो भगवान राम का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है और जो होकर रहता है।
इसलिए हमेशा हर किसी से बस दुआएं लेने की कोशिश करो, क्योंकि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं कि हम ये नहीं। बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, क्यों? तुम्हारा क्या जा रहा है? क्यों तुम किसी को गलत ठहरा? तुम्हें किसने हक दिया? तुम क्यों किसी को गलत बोल रहे हो? और तुम 2 मिनट की खुशी के लिए क्या कर रहे हो ये सब? कि तुम क्यों किसी के मन को ठेस पहुंचा रहे हो? और वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा? इसलिए जो करो अच्छा करो। ईश्वर सबके साथ है, सबका साथ देंगे। बस हम तो एक कठपुतली हैं जो ईश्वर के इशारों पे नाच रहे हैं। तो यही सोचो ना कि जो होता है अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।